प्रेम भरा राधे राधे। बोलो देवशनि एकादशी की जय। इसको पद्या एकादशी भी कहा जाता है और देवशनि क्योंकि इस दिन भगवान 4 मास के लिए सो जाते हैं। तो और अब की बार ये 6 जुलाई की पड़ेगी। चढ़ते सूरज की हमेशा एकादशी करनी चाहिए। कोई भी व्रत हो चढ़ते सूरज का ही करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहाओ, स्नान करो, फिर संकल्प लो कि हे परमात्मा, मैं आज कोई भी गलती नहीं करूँगा, अपनी वाणी से झूठ नहीं बोलूँगा, बुरी नज़र से नहीं देखूँगा। हे परमात्मा, सारा दिन तेरा नाम जपूँगा। तो बोलो पद्या एकादशी की जय। बोलो देवशनि एकादशी की जय। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने की क्या विधि है और किस देवता की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए यह उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी भी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्या एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम मन को एकाग्र करके सुनो। सूर्यवंश में मनदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महाप्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मनदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हो, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से बहुत दुखी हो गए। मैं आप लोगों के कष्ट को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल पड़ा। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलता पूछी और उसके पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की और विनीत भाव से बोला कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। इससे प्रजा बहुत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा? इसका क्या कारण है? कृपा करके आप मुझे बताइए, और मैं अब तक इसका पता नहीं लगा सका हूँ। अब मैं आपके पास इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। सतयुग में चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म का सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस अपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस प्रकार मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताओ। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्या नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत
सब सिद्धियों को देने वाला और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आया और उसने विधि पूर्वक वद्या एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हो गई और प्रजा को सुख पहुंचा। इसलिए इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो एकादशी की जय। सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी के दिन जागरण अवश्य करया करो। प्रेम भरा राधे राधे। और द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर स्नान करके पूजा करके पंडितों को भोजन करवाओ, दान दक्षिणा दो। भूखों को आसपास में बहुत गुरबे हैं, जैसे स्टेशन पर भाई कहीं मंदिर पर पड़े हैं गरीब लोग, तो उनको भी खिचड़ी चावल जो भी कुछ बनाओ प्रसाद में भगवान का भोग लगाओ, तो वो बांट कर आओ और फिर सबको करवा कर और दक्षिणा देकर फिर बाद में खुद भोजन करो। परमात्मा का नाम जपते जपते प्रसाद बनाओ। तो सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।